पाकिस्तान समेत हमारे दुनिया भर के देखने वाले और सुनने वालों को इम्तियाज़ शाह का अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपसे स्टोरी करने जा रहा हूँ वो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं जो यहाँ पर पनाह गुज़ीन की हैसियत से आए थे और 40 से 50 साल यहाँ पर उन्होंने जो है वो डेरे जमा लिए, यहाँ पर क्राइम किए, यहाँ पर बम धमाके किए, यहाँ पर सहूलतकारी की दहशतगर्दों की, यहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया। यानी कि पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी थी उसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि यहाँ पर मंशियात, स्मगलिंग और इसके अलावा दहशतगर्दी, ये तमाम कल्चर जो है, हीरोइन का कल्चर वो लेके आया अफ़गानिस्तान से ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में। तो उन्होंने यहाँ आके मेहमान नवाजी का जवाब जो है वो इस अंदाज से दिया कि पाकिस्तानी जो है वो सच्चे पाकिस्तानी जो है वो इनकी मेहमान नवाजी को, इनकी जो है वो मेहमानों के हैसियत से जो लोग आए थे, ये पनाह गुज़ीनों की हैसियत से जो आए थे, इनको याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में हमारी पिछली जो हुकूमतें हैं उनका भी जो है वो सरासर उनका जो है वो उन पर इल्ज़ाम है या उनका इक़दामात जो है वो सही नहीं थे कि जो पनाह गुज़ीन होते हैं, किसी भी दुनिया भर में पनाह गुज़ीन होते हैं, जब वो दूसरे किसी मुल्क में जो है वो शिफ्ट होते हैं पनाह के तलाश में, तो वहाँ पर सरहदों पर उनके लिए एक बाउंड्री वॉल बना दी जाती है और वो उस बाउंड्री वॉल के अंदर रहते हैं यानी कि वो फैल नहीं जाते पूरे मुल्क में, पूरे शहरों में। मगर यहाँ पर यही हुआ कि ये फैल गए। मतलब यहाँ पर जो है वो आप देखें कि अफ़गानिस्तान से आए, कोयटा तोरखम के रास्ते या किसी भी चोर दरवाजे से आए, ये घुसी आए अंदर और उसके बाद उन्होंने जो है पेशावर में सत्यानाश किया, उसके बाद चलते चले गए, पिंडी में आए, तमाम सिंध के शहरों में जा गए, कराची में आके बड़ी तादाद में। और इसमें मैं बताऊं आपको कि जो कराची में ये लोग आए हैं, इसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो चौकियाँ हैं, हब चौकी से लेके वन रूट वन बेल्ट पर करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाए और इनकी बसों की बसें जो है वो कराची की तरफ रवाना कर दी। स्मगलिंग में जो है उन्होंने उनका साथ दिया। इसके अलावा दीगर जराइम पेशा अफराद यहाँ पर आ गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि ऊपर वाली सरकार जो थी वो मिली हुई थी। अच्छा, लोग ये पूछते हैं कि सरहदों से जो स्मगलिंग होती है वो कोई आम आदमी, प्राइवेट आदमी जाके करवाता है या करता है? तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा जो सरहदों पर हैं। तो मैं बताऊं आपको कि तमाम लोगों की मिली भगत से पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला है। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का रखवाला मेरा रब है, तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह कोई भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका। इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। अब जो मौजूदा जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी कोशिशों और काविशों को हम सलाम पेश करते हैं। आसिम मुनीर साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है। बहुत सारे स्मगलिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया है जो बाहर से आ रहे हैं, और दीगर जो इक़दामात हैं। इसी तरह से गैर कानूनी तौर पर मुकीम या जो भी हैं, अफ़गानी नहीं, जो भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में, उनको निकालने का फ़ैसला हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, इस पर कायम रहना चाहिए। लेकिन अभी तक तो वफाकी हुकूमत और जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका यही है कि 31 अक्टूबर लास्ट और डेड लाइन है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि तोरखम और जो है वो चमन के रास्ते और दीगर रास्तों से जो है वो अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जा रही है और अब तक तकरीबन 81,974 लोग जो है वो जा चुके हैं। अभी लाख भी नहीं गए, जबकि ये लाखों में। तो कोशिश हो रही है कि इनको जो है वो वापस भेजा जाएगा। अच्छा, मैं आपको अब बताऊँ कि कराची समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ इनकी अक्सरियत है, अब जब ये कराची में जब शुरू में आए थे तो सोहराब गोट के पास एक कैंप बनाया गया था और उसमें बाउंड्री वॉल में इनको रखा गया था। उसको कूची कैंप का नाम दिया था। कूची कैंप यानी कूच करके आने वालों का, पनाह गुज़ीनों का कैंप। अब ये कूची कैंप तो कूची कैंप, अब ये सारे जो है ना पूरी कराची को इन्होंने कूची कैंप बना दिया है। हर जगह फैल गए, हर जगह कारोबार पर कब्ज़ा कर लिया। अब आप ये देखें कि जो इस कस्टम हुकाम ने जो छापा मारा है अभी कुछ दिन पहले तारिक रोड के ऊपर, तो किस कदर मुज़ाहमत की है इन अफ़गानियों ने। अफ़गानियों का जो है ना थोक का वहाँ कारोबार है और ये वहाँ से स्मगलिंग करके कपड़ा लाते हैं और बाद इसमें कस्टम एहलकार भी इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जब स्मगलिंग का कपड़ा पकड़ा जाता है तो ये यहाँ पर जो रहने वाले जो अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं उनको जो ऑक्शन होता है तो उनको वो कपड़ा दिया जाता है। यानी उन्हीं के जो दूसरे साथी जो स्मगल कर रहे हैं, कुछ कपड़ा पकड़ा गया तो वो कस्टम हुकाम की मिली भगत से उन लोगों को दिया जा रहा है जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, अफ़गानी या दीगर लोग। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि जब जो सिंध के और पाकिस्तान के तकरीबन जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो मसाजिद के ज़रिए, क्योंकि अब आखिरी 3 दिन रह गए हैं,
صرف اور صرف 3 دن کے بعد پاکستان کی تمام جو ہے ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ان کو واضح پیغام دیا ہے، 1 مہینے سے زائد سے ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں، ریڈیو پر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غیر قانونی اغوانی ہیں، جن کے پاس یہاں رہائش کا پرمٹ نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی شناخت ان کے پاس نہیں ہے، چور دروازے سے چھپ کے آئے پاکستان اور یہاں پر پھیل گئے ہیں، جو کہ جرائم میں ملوث ہیں، مختلف قسم کے لوٹ مار۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں کس قدر جرائم جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہاتھ ان غیر مقامی اور غیر ملکیوں کا ہے۔ یہ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر سمجھ کے دبئی اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں اور 2-4 وارداتیں کر کے اتنا پیسہ اور زیورات اور دیگر سامان لے کے اپنے جو ہے وہ علاقوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر آرام سے گزارتے ہیں شہنشاہوں کہ کراچی سے جیسے کہ شیخ آ گیا کوئی، پتہ چلا کہ وہ ڈاکو ہیں اور وہاں پر جو ہے کیونکہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ بیچتے ہیں سامان اور اپنی جو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر جب ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ کراچی آ جاتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے۔ کراچی پولیس کو کی ناکامی ہے یہ۔ ہم تو ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب سے بھی کہیں گے، جناب خادم حسین رند صاحب سے، اور خاص طور سے آئی جی سندھ اور صوبائی وزیر داخلہ صاحب جو ہیں حارث صاحب سے، حارث نواز صاحب سے، کہ وہ اس پر دیکھیں، سوچیں اور کام کریں۔ اچھا اب میں بتاؤں کہ اب جو ہے آخری جو 3 دن رہ گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ مساجد سے بھی اعلانات شروع کیے گئے ہیں اور پولیس جو ہے مساجد سے بھی اعلانات کر رہی ہے، ان کو الرٹ جاری کر رہی ہے کہ 3 دن رہ گئے ہیں، جتنے بھی دن رہ جائیں گے، یعنی کہ کل جب 2 دن رہ جائیں گے پھر 1 دن رہ جائے گا، ان کو جو ہے وہ مساجد سے اعلانات کر کے بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ 31 اکتوبر تک جو ہے وہ اس ملک سے نکل جائیں، ورنہ 1 نومبر سے ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔